श्रीमद् जैन धर्म तीर्थंकर देवों के द्वारा प्रतिपादित धर्म है और उस धर्म को जो अपने जीवन में अपनाता है वह सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी परमात्मा के मार्ग पर चलने के योग्य बन जाता है। चतुरंगी दुनिया है, पर चतुरंगी दुनिया जब सतरंगी दुनिया में आ जाती है तो चार तो गतियां हैं, सभी लोग अपन चारों गतियों में प्रभु भ्रमण किए हुए हैं, अभी मनुष्य गति में हैं। सप्तरंगी दुनिया 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। प्राय करके हमने प्रवचन में यही कहा है कि 4 पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ को जो अपना लेता है वो चौथा पुरुषार्थ प्राप्त करके अनंत काल तक सुख प्राप्त करके फिर कभी संसार में नहीं आता। बंधुओं, मोक्ष पुरुषार्थ है और सभी लोग जिनेंद्र भगवान के धर्म को धारण किए हुए हैं। वो धर्म भी ऐसा वैसा नहीं है, वो सर्वज्ञ भगवान का धर्म है, वो वीतरागी भगवान का धर्म है और सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा हित का उपदेश दिया है, इसे हितोपदेशी भी बोलते हैं। हित का उपदेश इसलिए दिया, वे अपने ज्ञान में सारे संसार के प्राणियों को देख रहे थे। तिर्यंज से लेकर नरक से लेकर मनुष्य तक, देवगति तक के जीव भी सब दुखी हैं। आप सभी सोचते होंगे कि हम तो दुखी नहीं हैं, या दुखी हैं तो स्वर्ग में चले जाएं तो वहाँ सुखी सुख है, ऐसा है ना? अजी ऐसी बात नहीं है। भोग भूमि का काल जब इस भरत क्षेत्र में था उस समय भी मनुष्य होते थे और वे भी, भगवान आदिनाथ भी तो वहीं से आए हैं और उस भोग भूमि में भोग प्रधान जीवन जिया जाता था। कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ कमाई करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अपनी आवश्यकता, अपने जरूरतमंद जो आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति वे कल्प वृक्षों से प्राप्त करते थे। कर्म भूमि के लोगों ने भी कल्प वृक्ष प्राप्त किया है। जिन धर्म जिन्होंने प्रतिपादित किया उनके जिनालय कर्म भूमि में विद्यमान है और वहाँ जो भगवान विराजमान हैं वे कल्प वृक्ष से कम नहीं है, वे तो चिंतामणि रत्न के समान हैं। उनकी जो भक्ति करता है वह सतरंगी दुनिया में आ जाता है। 7 तत्व गिनाए थे हमने, जीव, अजीव आदि। उन सप्तरंगी दुनिया में आने के बाद फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अभी तक हमने सप्तरंगी दुनिया देखी ही नहीं है, इसलिए चतुरंगी दुनिया में भटक रहे हैं। एक मात्र सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है,
उस एक रंगी दुनिया में आ जाए, वो आता कौन है? जो सप्तरंगी दुनिया का श्रद्धा करता है, उस पर विश्वास रखता है, भगवान पर विश्वास रखता है, भगवान की श्रद्धा करता है, वह एक सम्यक दर्शन रूपी एक रंगी दुनिया में आता है। और वहाँ से फिर वो जब अपना गमन करता है, यात्रा प्रारंभ होती है उसकी। संसार की यात्रा तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष का रास्ता सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। और वो यात्रा इतनी लंबी है, 7 राजू लंबी यात्रा है। मनुष्य लोक से 7 राजू ऊपर जाकर के मोक्ष सुख मिलता है। बहुत बड़ी यात्रा है। लेकिन आपको बता दें कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, वे एक समय में भी वहां पर जा सकते हैं। 7 राजू की यात्रा को पूरी करने के लिए एक समय चाहिए। केवल ज्ञान प्राप्त भगवान जो हैं, वे शेष पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन करके उसकी पूर्ति कर ली थी। क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर कोई सम्यक दर्शन शेष नहीं रहता। दूसरा ज्ञान है। ज्ञान तो सभी प्राप्त कर रहे हैं। कोई पंडिताई कर रहा है, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, ज्ञान तो सभी प्राप्त कर रहे हैं। कोई अपने घर में अपने पूर्वजों से, उनके अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को ले लेता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के तो मार्ग बहुत से हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग एक ही है। और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ज्ञान पूर्ण हो जाता है। उसके बाद अब चारित्र शेष रहा है। छठे गुण स्थान से प्रारंभ करके व्यक्ति चारित्र की यात्रा प्रारंभ करता है, लेकिन वह यात्रा 14वें गुण स्थान में है, अयोग केवली गुण स्थान में जाकर की पूर्णता को प्राप्त होती है। वहां यथाख्यात चारित्र की पूर्णता जब हो जाती है, तो जिस समय सम्यक दर्शन और ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त आत्मा उस चारित्र की पूर्णता को प्राप्त करता है, उसी क्षण में वो सर्वसिद्धि अपने मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। इसलिए अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारी यात्रा करनी है। इसीलिए तो चातुर्मास की प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग, हैं? देखिए, हम अपनी बात पर आते हैं। सारा देश अब की बार ये सोच रहा था कि आचार्य संघ का चातुर्मास अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, कहाँ करेगा ये कुछ पता नहीं चल रहा है। कई लोगों ने प्रार्थना की, जिले 5-6 जिले हैं राजस्थान में जिन्होंने प्रार्थना कर रखी, 6 जिले के लोगों ने, और उनमें 3 नाम आगे चल रहे थे। जैसे चुनाव में चलते हैं ना, ऐसे 3 नाम आगे चल रहे थे, पर चौथा नाम जो आया वो देर से आया। वो देर से भले ही आया हो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति उसमें सबके साथ, श्रद्धा भक्ति सभी के पास है, श्रद्धा और भक्ति तो सबके पास में है, और उत्साह भी जागृत हो जाता है। लेकिन टोंकवासियों ने देर आए दुरुस्त आए वाक्य को पूरा कर दिया कि वे सफलता को प्राप्त हो गए, संग टोंक नगर में आ गए। देश की राजधानी दिल्ली है,
राजस्थान की राजधानी जयपुर है। टोंक जिले की, हमने टोंक जिला कहा था ना, तो टोंक जिले की राजधानी कौन सी हुई? टोंक नगर हुआ ना। हाँ ठीक। टोंक जिले की राजधानी टोंक नगर है, लेकिन टोंक नगर की राजधानी बाकी है। टोंक नगर की राजधानी आदिनाथ भगवान का ये जिनालय है, और इस जिनालय में आकर के संघ ठहर गया है। थोड़ा सा समय बाकी है घोषणा के लिए। जब से संघ ने अपना मुख टोंक नगर की ओर किया, तब से टोंक वासियों के मन में थोड़ी सी धड़कन कम हो गई थी। टोंक जिले के प्रत्येक लगभग कई गांवों से आज सारी जनता यहाँ पर विद्यमान है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमने टोंक नगर का चातुर्मास नहीं किया है, हम करेंगे टोंक जिले का चातुर्मास। लेकिन वो टोंक जिले का चातुर्मास टोंक नगर में करेंगे, ये बात जरूर है। क्योंकि जिला आप सबका जिला टोंक ही है, इसलिए टोंक जिले के सब रहने वाले लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और आसाम के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। सभी ये आशाएं लगाए हुए थे, पता नहीं कहाँ चातुर्मास करेंगे अब की बार समाज संघ। लेकिन हम एक बात जरूर कह दें, हमें प्रसन्नता इस बात की है कि परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव राजस्थान की धरती पारसोला से प्रारंभ हुआ था। लेकिन किसान वाले इस बात को देख करके जाएं यहाँ से, क्योंकि पारसोला में भी आप देख चुके हैं, और वैसा ही उत्साह यहाँ टोंक नगर में भी है, उसको भी देख करके जाओ। सारे देशवासियों को ये दोनों नगर आदर्श के रूप में हैं, जिन्होंने इस उत्साहपूर्वक संघ का चातुर्मास संपन्न कराने की भावना व्यक्त की है। और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के साहित्य शताब्दी महोत्सव, क्योंकि शताब्दी महोत्सव तो 100 वर्ष तक चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका समापन नहीं करना है अभी, समापन तो अभी नहीं करेंगे हम, कई वर्षों तक चल सकता है। और किसी गांव की भावना जग जाए कि भाई हमारे गांव में संपन्न कर दें, समापन कर दें, तो ऐसी बात नहीं, समापन कहीं भी हो सकता है। लेकिन टोंकवासी तैयार रहें, वो किशनगढ़ वाले इस बात के लिए तैयार रहना होगा आप लोगों को, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। हाँ, क्योंकि अभी टोंक वाले जो आए हैं, जो लोग सामने हैं, वो तो अभी थोड़े से लोग आए हैं सामने। इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, और शक्ति आपको सबको लगानी पड़ेगी। उस शक्ति को हमने देख लिया है, किशनगढ़ में है। लेकिन किशनगढ़ वासी यदि भूल में इसमें रहे कि हाँ महाराज ने हमको दे दिया, तो ऐसी बात नहीं, अभी बीच में छीना जा सकता है इस बात। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें, और टोंकवासी सारी समाज की इसी प्रकार की भक्ति आप करते रहेंगे तो हो सकता है कि और भी हो। क्योंकि हमने 55 वर्ष के बाद हमको बड़ा याद आ रही है गुरुदेव की। परम पूज्य धर्मसागर महाराज जी थे, लेकिन वे बड़े सरल, क्योंकि जिनके में सरलता होती है, जिनके जीवन में सहजता होती है,
और जिनके जीवन में उदारता होती है, वो तीनों ही गुण उनमें विद्यमान थे और उन तीनों गुणों के कारण वे सारे देश में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। आज देश देश का बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है और उनके प्रति एक लालायित है, समाज में एक श्रद्धा भक्ति है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के प्रथम और द्वितीय पट्टाधीश वीर सागर जी महाराज और शिव सागर जी महाराज हुए कि इसके साथ जब तृतीय पट्टाधीश का अवसर आया तो तीसरा तृतीय पट्टाचार्य पद जो है आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ था। चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की समाधि के बाद आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ था। और बाकी बात आगे बात नहीं करेंगे, अभी तो हम मौजूद ही हैं। ये चारों पट्टाचार्य जिनके कि आप सबने अर्घ चढ़ाए हैं, हमारे शिक्षा गुरुवारी आचार्य कल्पवृक्ष शाह जी महाराज का अर्घ भी आपने चढ़ाया। इन गुरुजनों के सानिध्य में रह करके हमने अपने जीवन को संवारने का पुरुषार्थ किया है। कितना संवार सके हैं ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन हमने प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है, उन आचार्यों की परंपरा को निर्वाह करने का पुरुषार्थ किया है। अभी तक तो निभा रहे हैं, आगे की भगवान जाने। ये भगवान जाने वाली बात बड़ी जल्दी आ जाती है सब, है ना। श्रावकों के मुख से तो कई बार आती, पर महाराज आपके मुख से तो पहली बार सुन रहे कि भगवान जाने। भगवान वही जानता है जो हम करते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में वही झलकता है और भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसके आधार पर नहीं चलते। जो हम करते हैं वो भगवान के ज्ञान में आता है और वही बात वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से सारी धर्म की बात भी वही करते हैं। इसलिए टोंकवासियों को तो आशीर्वाद मिल गया ना, इसलिए टोंकवासियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस दूरी को कम करें और संघ की भक्ति और भैयाव्रत आदि करके आहारदान के साथ आप संघ की परंपराओं को निर्वाहने का प्रयत्न करें, क्योंकि संघ सारे देश में नयापन आ गया है, लेकिन हम तो पुराने जमाने के आदमी हैं भाई। शांति सागर जी महाराज की संघ परंपरा हमारी और आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के हम शिष्य हैं, इसलिए पुराने आदमी हैं तो हमारी पुरानी बात को निर्वाह कर लेना। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद और सबके लिए ये मंगल भावना है कि आप धर्म को समझ करके और इस चातुर्मास में गुरुजनों के सानिध्य में धर्म को भले प्रकार समझें और धर्म को समझ करके उस पुरुषार्थ को कर करके मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आप कदम बढ़ें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद।